प्राकृतिक आपदाएं कहकर नहीं आती, लेकिन फिर भी इसकी जोखिम को कम करने के लिए विश्व भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें यही विमर्श होता है कि यदि अब भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ को नहीं रोकेंगे तो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लोगों में इसी जन जागरूकता को लेकर आज ही के दिन यानी 13 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे मनाने की शुरुआत साल 2009 में हुई। इस अवसर पर आज हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, अधिशासी निदेशक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, सचिवालय, देहरादून। सर, आज आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? नहीं, बेसिकली आपदा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी है, लोगों की जागरूकता है। अगर व्यक्ति जागरूक रहता है तो वो कई ऐसे उपाय कर सकता है जिससे वो आपदा से प्रभावित ना हो या फिर कम प्रभावित हो। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए विश्व स्तर पे यूएन का मैंडेट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि 13 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी क्रम में हम भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जी, इस साल जन जागरूकता हेतु किस तरह के कार्यक्रम की योजना है? एक तो जनपद स्तर पे रैली हो गई, स्कूलों में कार्यक्रम हो गए, वाद विवाद प्रतियोगिता है, पेंटिंग कंपटीशन है, उस तरह का कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के साथ हम लोग आज की तारीख में यहाँ पैसिफिक होटल में एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप आपदा को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि देश भर के जितने आपदा प्रबंधन में कार्य करने वाले विशेषज्ञ हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं। जी, उत्तराखंड राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य माना जाता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? विभिन्न कारणों से पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। विशेष रूप से हम बात करें तो भूकंप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और हमारा जो ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर पिछले 200 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। आखिरी जो बड़ा भूकंप था वो 1803 में गढ़वाल भूकंप बोलते हैं, 1 सितंबर को वो आया था। उसके बाद से अब तक कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी भी इस तरह का बड़ा भूकंप आ सकता है, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जी, आपने बिल्कुल सही बात की। चाहे हम बात 2013 की आपदा की करें, केदारनाथ त्रासदी की बात करें, या फिर समय समय पर आने वाले छोटे बड़े भूकंपों की बात, तो ये आपदा का समय कभी भी आ सकता है और ऐसे समय में लोगों को किस तरह से धैर्य रखना चाहिए? पहले तो लोगों को पता हो कि वो किस तरह की आपदाओं से प्रभावित हो सकते हैं, उनका क्षेत्र कितना जोखिम में है, और उसके साथ ही लोगों को ये भी पता हो कि आपदा के समय या आपदा से पहले उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है। अगर घर बना रहे हैं तो उनका घर सुरक्षित हो, जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह सुरक्षित हो। आपको मालूम हो अगर इस तरह की दुर्घटना होती है या आपदा आती है तो उन्हें उस समय क्या करना है, किस तरह से अपने और अपने परिजनों का जीवन बचाना है। तो लोगों को अगर जानकारी रहेगी तो वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे, स्थिति का सामना अच्छे से कर पाएंगे। जी सर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, तो इस दिवस पर हमारे तमाम उन लिसनर से जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और उत्तराखंड को सुरक्षित प्रदेश बनाएं।